आका फरमाते कि शराब, कुरान की आयत भी है, इन्नमल खमरु वल मैसिर रिज्सुम मिन अमल शैतान। जुआ और शराब दोनों शैतानी काम है। जुआ भी शैतानी काम है, चाहे शतरंज में पैसे लगा के खेलो, चाहे लूडो में पैसे लगा के खेलो, चाहे बग्गी बगौरा में पैसे लगा करके खेलो, चाहे मैच में पैसे लगा करके खेलो, चाहे IPL में पैसे लगा करके खेलो। नबी फरमाते हैं कि शराब और जुआ, कुरान की आयत करीमा सहाबा को पढ़ के सुनाई कि जुआ और शराब दोनों शैतानी काम है। आज मुसलमान बिल्कुल बगैर खौफ व खतर के ये दोनों काम करता हुआ नजर आता है। फिर कहते हैं हम पे परेशानियां बहुत आ रही हैं, हम पे मुसीबतें बहुत आ रही हैं। जरा देखो इस हदीस की रोशनी में हम तो गिरफ्तार नहीं हो रहे। आगे नबी ने इरशाद फरमाया शराबी के ताल्लुक से, मौला अली शेर खुदा का एक कौल और सुना दूं। मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं कि शराब का एक कतरा अगर दरिया में गिर जाए, दरिया सूख जाए, घास उगाए। नबी के प्यारे सहाबी दामाद पैगंबर हजरत अली शेर खुदा फरमाते कि उस घास को अली अपने घोड़े को भी खिलाना पसंद नहीं करेगा। तो जिस घास को अली घोड़े को खिलाना पसंद ना करे, तो कयामत के दिन शराबी के लिए अली शेर खुदा कैसे खड़े हो सकते हैं कि अल्लाह इसको बख्श दिया जाए। आज मुसलमानों में ये बीमारी आम है। आगे सुनो, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं वत्तुखिज़तिल क़ैनात वल मआज़िफ़। नबी ने फरमाया हर घर से गाने की आवाज आएगी, हर घर से गाने की आवाज आएगी। अगर किसी के 5 बेटे जवान हैं तो पांचों अलग अलग चारपाई पे लेटे होंगे, तो हर चारपाई पे लीट लगा करके गाने सुन रहा होगा बेटा। हर घर से गाने की आवाज आएगी। नबी ने फरमाया और नाचने वाली रक्तासा को ला करके लोग अपने घरों के दरवाजों पे नचवाएंगे, यानी डांस पार्टियां लोग अपने घरों के दरवाजे पे कराएंगे। आज जब शादी का मौका आता है, हम तो मुबारकबाद देते हैं मौलाना सिराज साहब को कि इन्होंने मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र की महफिल को सजाया। नबी फरमाते हैं निकाहु मिन सुन्नती फमर रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। निकाह मेरी सुन्नत है और जिसने मेरी सुन्नत से एराज किया वो मुझसे नहीं है। निकाह सुन्नत है, निकाह सुन्नत है। सुन्नत पे आप गौर करें, निकाह सुन्नत है। आज सुन्नत तरीके पे क्या निकाह हो रहे हैं हमारे यहाँ? अगर हम निकाहों का जायजा लेते हैं तो आज कोई भी निकाह हमको सुन्नत तरीके पे नजर नहीं आता। आज जाकर के देखो शादियों के माहौल में, जब शादियों का नंबर आता है 3-3, 4-4 दिन, 8-8 दिन पहले से उसके घर में ढोल बजना शुरू हो जाता है। और मेरे आका ने इरशाद फरमाया है कि अल्लाह को 2 आवाजें बहुत बुरी नापसंद है। अल्लाह को 2 आवाजें सख्त नापसंद है। एक मौत के वक्त नौहे की और एक खुशी के वक्त में ढोल की। और वही जो अल्लाह को आवाज नापसंद है उसी का घरों के अंदर ईजाद किया जाता है। उसी आवाज को घर के अंदर रस्म रिवाज के तौर पर लाकर के लोगों को खूब मनोरंजन कराया जाता है। हजरात जरा सोचो तो सही, आज सुन्नत तरीके पे हमारे यहाँ पर शादी नहीं हो रही है। शादी देखना थी तो आप मक्के में देखते, शादी देखना है तो मदीना मुनव्वरा की शादी देखो। आज हमारे यहाँ पर जब शादियों का नंबर आता है तो कई महीने तक रिश्ते चलते हैं, कई साल तक रिश्ते चलते हैं। लेकिन ये रिश्ते चलने का ये कहां तक रिश्ते पहुंचते हैं? आज हम जब अपने यहाँ के रिश्तों का जायजा लेते हैं तो हमारे यहाँ के रिश्ते कई महीनों तक चलते हैं। और जो बीच वाला होता है जिसे बिचपई कहा जाता है, वो कभी शाम का खाना लड़के वालों के यहाँ पर खाता है, कभी सुबह का नाश्ता लड़की वालों के यहाँ पर करता है, और लड़की वालों के यहाँ जाकर के कहता है कि लड़के की माँ देखने के लिए आएगी, लड़के की बहन देखने के लिए आएगी। जब ये लोग भी देख लेते हैं तब फिर खबर आती है 10-15 दिन के बाद में अभी उसका बहनोई रह गया है वो देखने के लिए आएगा, या अभी उसका खालाजाद भाई रह गया है वो देखने के लिए आएगा। और फिर उसके बाद में उस गरीब का खर्च कराने के बाद में और जब उसके घर पे जब वापसी होती है तो कहते हैं कि लड़के की माँ को लड़की पसंद नहीं आई, लड़के के बहनोई को लड़की पसंद नहीं आई। अरे जालिम, जब तुझे रिश्ता करना नहीं था तो तूने उसके घर पर खाया क्यों? जब तुझे उसके रिश्ते घर से रिश्ता जोड़ना नहीं था तो तूने क्यों उस गरीब का खर्च कराया? वो मजदूरी करने वाला गरीब, 500 रुपए की मजदूरी करने वाला गरीब, उसके घर में मुश्किल से 500 रुपए रोजाना कमा के लाता है, 200-300 रुपए घर के खर्च
खर्च में चले जाते हैं, कैसे अपने घर की बेटियों के हाथ पीले करें। उसके घर में बेटियों के सरों में चांदी उतर रही है, लेकिन गरीब के पास इतना पैसा नहीं कि अपनी बेटियों का रिश्ता कर सके, गरीब के पास इतना माल नहीं कि वो अपनी बेटियों के हाथ पीले कर सके। ये सारी आवाजें के आसमान के पर्दे से नहीं टकराएंगी? क्या मेरा रब उनकी सदाएं नहीं सुनता है? अरे गरीबों को भी मेरे रब ने पैदा किया है, अमीरों को भी मेरे रब ने पैदा किया है। अरे तुझे आज अल्लाह ने दौलत दी थी, तुझे आज अल्लाह ने पैसा दिया था, तुझे आज अल्लाह ने सरमाया दिया था, तो उस गरीब के घर पे जाता, उसका हाथ अपने हाथ में लेकर के कहता, भाई अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है, मकान मेरे पास बेहतर बना हुआ है, दौलत मेरे पास में बहुत है, एसी फ्रिज कूलर मेरे घर में रखा है अल्लाह के फजलो करम से, बस एक बेटी की कमी है। मैं चाहता हूं कि मैं तेरे घर से बेटी का हाथ मांगने के लिए आया हूं। जब तू ये तमन्ना लेकर के जाता तो आने वाली बहू तेरे घर में बेटी बन करके आती और तुझे सास ससुर का नहीं बल्कि तुझे अपने माँ बाप का दर्जा देती हुई नजर आती। लेकिन जहेज की लंबी लंबी डिमांडों ने, जहेज की लंबी लंबी मांगों ने उन बेटियों को रात में खून के आंसू रुलाया। उन बेटियों ने अपने बाप का रोना देखा है, उन बेटियों ने अपनी माँ के आंसू रात में देखे हैं। किस मुंह से तेरे घर आकर के वो तेरा अदब करेगी? किस मुंह से आकर के तुमको ला करके जहेज के बर्तन में पानी पिलाएगी? किस मुंह से ला करके तुमको जहेज के सामान पर बैठने की इजाजत देगी? यही वजह है कि एक महीना नहीं गुजरता बहू अपना सारा सामान अलग लेकर करके बैठ जाती है, इसलिए कि तुमने उसके बाप को खून के आंसू रुलाया, तुमने उसकी माँ को खून के आंसू रुलाया। काश तुम नबी की सुन्नत पर अमल करते, काश तुम नबी के फरमान पर अमल करते। प्यारे मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, जो निकाह को आसान करेगा कयामत के दिन मैं उसकी शफाअत करूंगा। तो निकाह को आसान करो, इतना आसान करो कि जिना दुश्वार हो जाए। आज जिना आसान हो गया, निकाह आ रही है। ये जुमले हमने कानों से अपने सुने हैं। आज का नौजवान बोलता है, अरे तुझे नादान, तुझे पता नहीं। मेरे नबी फरमाते, अगर पता लगाना है कि मेरा रब मुझसे राजी है या नहीं है, उसका रसूल राजी है या नहीं है, तो अपने घर में जाकर के देख ले। अगर माँ बाप तुझसे राजी है तो अल्लाह भी राजी है और उसका रसूल भी राजी है। और अगर घर में माँ बाप राजी नहीं है तो ना अल्लाह राजी है और ना उसका रसूल राजी है। माँ बाप अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत, माँ बाप अल्लाह की अजीम नेमत है। नबी फरमाते, जिसके माँ बाप बूढ़े हो जाएं और वो अपनी औलाद के लिए दुआ कर दें तो अल्लाह उनकी औलाद, उस माँ बाप की दुआ औलाद के हक में बनी इसराइल के नबियों के दर्जे में कबूल फरमाता है। जैसे नबियों की दुआ रद्द नहीं होती, वैसे ही बूढ़े माँ बाप की दुआ रद्द नहीं होती। हम दुआ कराते तो हैं लेकिन दुआ लेते नहीं हैं। हम कहते हैं, कारी नाजिर साहब हमारे लिए दुआ कर देना, मौलाना एजाज साहब हमारे लिए दुआ कर देना, अब्बास साहब आप हमारे लिए दुआ कर देना, मौलाना सिराज हमारे लिए दुआ कर देना। लेकिन बूढ़े माँ बाप जो घर के अंदर बैठे हैं, जिनकी दुआ बनी इसराइल के नबियों के दर्जे में कबूल होती है, इतनी जल्दी मौलाना हाफिज की दुआ कबूल नहीं होगी। तेरे हक में जितनी जल्दी तेरे माँ बाप की दुआ तेरे हक में कबूल होगी। इसलिए दुआएं माँ बाप की लिया करो, इसलिए मोहब्बत के साथ माँ बाप से पेश आया करो। मैं और आपको बता दूं, बात हदीस पाक की चल रही है। नबी फरमाते हैं, जिस दिन मेरी उम्मत में 15 खसलतें आ जाएंगी, उन्हें चारों तरफ से मुसीबतें घेर लेंगी। उन्हीं बातों में एक बात नबी ने ये फरमाई, अता अर्रजुलु ज़ौजतहु व अक्का उम्महु व बर्रा सदीक़हु व जफा अबाहु। इंसान अपनी बीवी का कहना मानेगा और अपनी माँ के ऊपर जुल्म करेगा, और इंसान दोस्तों से मशवरा करेगा और बाप के ऊपर जुल्म और सितम करेगा। आगे नबी फरमाते वर्तफातिल अस्वात फिल मसाजिद, और लोग मस्जिदों में आवाजें बुलंद करेंगे, लोग मस्जिदों में जोर जोर से बोला करेंगे। हजरात, आपने आज दुनिया का जायजा नहीं लिया। अगर 1-2 मिनट इमाम साहब जुमे के दिन 1-2 मिनट आगे बढ़ जाएं तो लोग आवाजें बुलंद करना शुरू कर देते, अरे टाइम बहुत हो रहा है। ईद की नमाज पढ़ने जाएगा तो बार बार घड़ी को देखेगा कि टाइम बहुत होता जा रहा है। नबी फरमाते वर्तफातिल अस्वात फिल मसाजिद, कुर्बे कयामत मेरी उम्मत के अंदर ये बुराई भी आ जाएगी कि लोग मस्जिदों में जोर जोर से बोलेंगे, लोग मस्जिदों में जोर जोर से बातें करेंगे। हजरात, आप किताब फतवाए बरकातिया को उठा के देखें, मस्जिद के आदाब में उसके अंदर जो बातें लिखी गई हैं उसमें यह है कि मस्जिद के अंदर दुनियावी बात करना हराम है, मुतलकन हराम है। उसके अंदर अगर कोई शरीयत का मसला भी बताना है तो उसके कान में जाकर के कहो, जोर से आप नहीं बोल सकते। मस्जिद के अंदर जो लोग जोर से बोलते हैं, हजरात
एक कौम बहुत जोर जोर से मस्जिद में बातें कर रही थी। तो जो फरिश्ते आते हैं नमाज में हाजिर होते हैं, वो फरिश्ते जब आसमान की तरफ जा रहे थे तो दूसरे फरिश्ते आ रहे थे। उन्होंने पूछा तुम कहाँ जा रहे हो? कहा जो मस्जिद की बेहुरमती कर रहे हैं, जोर जोर से बोल रहे हैं, हम उनके ऊपर खुदा का अजाब उतारने के लिए जा रहे हैं। जरा सोचें, मस्जिद के अंदर लोग जोर जोर से बोलने लगेंगे। और आगे सुनो, नबी ने इरशाद फरमाया, नबी इरशाद फरमाते हैं कि रजील लोग कौम के लीडर बन जाएंगे। रजील लोग जिनकी कोई इज्जत नहीं, कोई किसी की कद्र मंजिलत नहीं, वो कौम के लीडर बन जाएंगे, वो लोगों पर हुकूमत करेंगे। आज देख लो, जिनकी कोई कद्र मंजिलत नहीं थी, आज वो तुम पर हुकूमत कर रहे हैं। 15 खसलतें मेरी उम्मत में जिस दिन आ जाएंगी, नबी फरमाते चारों तरफ से मुसीबतें घेर लेंगी। आगे नबी फरमाते लुबिसल हरीर, रेशमी लिबास पहनना आम हो जाएगा। टिकटॉक के ऊपर देखो जाकर के कैसे कैसे रेशमी लिबास पहन करके नौजवान लड़के आए थे अपनी अपनी वीडियो बनाने के लिए। ये गुनाह जारिया उन्होंने किया। नबी फरमाते लुबिसल हरीर, रेशमी लिबास आम हो जाएगा। आगे नबी फरमाते व शुरबतिल खुमूर, और शराब पीना आम हो जाएगा। शराब पीना आम हो जाएगा। मैंने रमजान शरीफ के महीने में कभी मैं अपने घर से जब स्टेशन की तरफ आता था तो देखता था कि सेथल में रास्ते में शराब की दुकान पड़ती थी। रमजान के महीने में लंबी दाढ़ी रख करके मुसलमान शराब की दुकान पर खड़ा होता था। अल्लाह अकबर, शराब पीना कितना बड़ा जुर्म है। नबी इरशाद फरमाते, कसम खा के नबी ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, शराबी को जब कब्र में दफन किया जाता है, उसका चेहरा काबे की तरफ करके आते हैं लोग। नबी इरशाद फरमाते हैं, कसम है उस जात की जिसके कब्जे में मोहम्मद की जान है, शराबी की कब्र खोल करके देख लेना, अल्लाह उसका चेहरा काबे से फेर देता है। जिसका चेहरा अल्लाह काबे से फेर दे, कौन है जो कब्र में उसके काम आए? आला हजरत फरमाते, उनको रहम आए तो आए, वरना उनको रहम आए तो आए, वरना वो कड़ी मार है क्या होना है। छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह, वो खबरदार है क्या होना है। कल तो दीदार का दिन है और यहाँ आंख बेकार है क्या होना है।